आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो होम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, सभी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे पास कि आखिरकार करंट क्या होता है। करंट होता है मूवमेंट्स ऑफ आयंस की, आयंस की या चार्जेस कह सकते हैं हम, चार्जेस की मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या हो रहे हैं? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तब हम कहेंगे कि इसके अंदर से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितने टाइम में कितने चार्जेस, इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहे हैं, कितने समय में कितने चार्जेस, यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? तो इसको हम अगर डेफिनेशन में लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या हमारे पास? चार्ज। और टी क्या हमारे पास? टाइम। टी हमारे पास आ गया टाइम। अब बात आती है इसका SI यूनिट क्या रहेगा? SI यूनिट। देखिए, चार्जेस का SI यूनिट क्या होता है? कूलाम। इसको C से डिनोट करेंगे। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसको S से डिनोट करेंगे तो हमारे पास बन गया कूलाम पर सेकंड। क्या बन गया? कूलाम पर सेकंड। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता लगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मूवमेंट्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो मैंने बताया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग कितने चार्ज फ्लो रहे हैं। 1 सेकंड में कितने कूलाम, 2 सेकंड में कितने कूलाम, 3 में कितने। इसी तरह से हम अगर हम चार्जेस फ्लो को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे उसको। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट। और करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इस करंट को मेजर कैसे किया जाता है? मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम होता है एमीमीटर। क्या होता है? एमीमीटर। इसको एमीटर भी कहा जा सकता है। इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, किससे डिनोट किया जाता है? ए से। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर यानी कि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी, उसी के नाम के कारण इसका जो यूनिट रखा जाता है वो रखा जाता है एम्पियर। क्या यूनिट रखा जाता है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था,
तो आई की जगह पे क्या रख देंगे, एम्पियर, क्योंकि इसका यूनिट एम्पियर है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 एम्पियर किसके इक्वल हुआ, 1 कूलाम 1 सेकेंड, 1 कूलाम 1 सेकेंड। अगर मैं एम्पियर को डिफाइन करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, कूलाम और सेकंड में लेके आना होगा, यानी कि कितने कूलाम कितने सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर में से, उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो कई बार क्वेश्चन आता है, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें क्या लिखना है, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, किसकी लिखनी है, SI यूनिट की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका SI यूनिट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट, एम्पियर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या रहेगा, एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। क्लियर। अब इस SI यूनिट को यानी कि एम्पियर को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम उसी फॉर्मूले से चलेंगे, यानी कि एम्पियर जहाँ इलेक्ट्रिक करंट था Q/T के बराबर, तो यहाँ इसको एम्पियर कर देंगे कि जो एम्पियर है वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज बाय टाइम, यानी कि कितना चार्ज। अगर मैं कहूँ कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में हो तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, 1 एम्पियर may be defined as, या एम्पियर may be defined as when the charge flow in conductor is 1 coulomb and time is taken 1 सेकेंड। ठीक है जी। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं द चार्ज फ्लो 1 कूलाम इन 1 सेकेंड, द चार्ज फ्लो 1 कूलाम इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, यानी कि एम्पियर कहेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार आया है, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने किसकी लिखनी है, SI यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना होगा, इसका SI यूनिट क्या है, और जब SI यूनिट बता दिया फिर उसको डिफाइन आपने करना है। क्लियर हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट। ठीक है, आगे हम करते हैं, हम एमीटर से बात कर रहे थे। देखो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। अब बात आती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर को सर्किट के अंदर अगर हमें जोड़ना है तो उसको किस तरह से जोड़ेंगे। एमीटर को सर्किट के अंदर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने कोई इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, यहाँ बैटरी अटैच कर दी, यहाँ पे की है, ये की है, ये बैटरी है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की, डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या रहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। कहीं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसी भी सर्किट में, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, +2 क्लास में भी आएंगे, तो वहां पर भी आपको ये डायरेक्शन शो करनी होगी। ठीक है जी। तो देखिए इसको किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। और यहाँ पे देखिए मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया।
अब बात आती है जो पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक करंट निकला, देखिए यहां से जा रहा है, चला गया, यहां पर जाकर इस बल्ब में से जाएगा और इधर चला जाएगा, ऐसे इधर चला जाएगा और यहाँ की तक पहुंचेगा। क्लियर। अब की को अगर हम ये ओपन किया फिलहाल, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, हमने स्विच को ऑन नहीं किया, फिर हम क्या करेंगे, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन होएगा और बल्ब क्या कर लेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब बात आती है कि हमें इस करंट को मेजर करना है, जो ये आई करंट जा रहा है इसको मेजर करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, कौन से डिवाइस को यूज करना है आपने, एमीटर को। कौन से डिवाइस को यूज करना है, एमीटर या एमीटर को। ठीक है, अब एमीटर को इस सर्किट में लगाएं कहाँ, अब ये हमारे पास सर्किट है, इसमें एमीटर को कहाँ जोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमीटर को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये यहाँ पर कहीं भी लगा दो आप, लेकिन लगाना किसमें है, सीरीज में। किसमें लगाना है, सीरीज में। तो आपके पास सर्किट दो तरीकों से जोड़े जाते हैं, एक तो सीरीज में, एक पैरेलल में। ठीक है, सर्किट को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो होता है सीरीज में जोड़ना, एक होता है पैरेलल में जोड़ना। इसी चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सीरीज में कैसे रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये सीरीज में है, तो ये याद रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एमीटर को सर्किट के अंदर किस में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में। एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट के अंदर। अगर आपने डालना है, कभी भी कनेक्ट करना है सर्किट के अंदर, तो आपको सर्किट दे दिया जाए और उसमें आपको पूछा जाए एमीटर आप बताइए कहाँ कनेक्ट करोगे, तो आप कहाँ करोगे, सीरीज में। सीरीज का मतलब ये होता है कि इसी वायर से ही अटैच करना है, इसी वायर से। ठीक है, पैरेलल कैसे ऐड करेंगे वो भी आपको बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्लियर। इसके कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें आपको चार्ज दिया आएगा, टाइम दिया आएगा, तो आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक करंट निकालना होगा। ये न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपका ये टॉपिक था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो पता लग गया क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons is called electric current. What is the formula of electric current? I is equal to Q by T. Q is the charge or T is the time. How many time taken by charges flow in the conductor? किसी कंडक्टर में से चार्ज को फ्लो होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। क्या है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। और एक एम्पियर को हमें लिखने के लिए चार्ज का यूनिट लिखना पड़ेगा और टाइम का, यानी कि चार्ज का हो गया कूलाम, टाइम का हो गया सेकंड, इसको क्या लिखेंगे, कूलाम पर सेकंड। ठीक है जी, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। और दूसरी बात है, एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। हम सर्किट में दो तरीकों से जोड़ सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, लेकिन एमीटर को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। किस में जोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। एमीटर को सर्किट में किस में जोड़ा जाएगा, किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में। क्लियर, तो ये चीज थी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। देखिए, अगर किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो वो तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। देखिए, हम समझते हैं कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरह से होता है। तो जैसे हम मानते हैं, हमने मान लिया कि देयर आर टू इलेक्ट्रिक टैंक, वाटर टैंक, वाटर टैंक, हमने दो वाटर टैंक मान लिए। दिस टैंक इज वेरी फुल
फ्रॉम वाटर। ये टैंक पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। क्लियर। अब इस टैंक को मैंने इस टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस टैंक इज कनेक्टेड फ्रॉम द बॉटम टू दिस टैंक, दैट इज द फर्स्ट टैंक, दैट इज द सेकंड टैंक। यहाँ हमारे पास दो टैंक हैं, एक तो फुल ऑफ वाटर है, फुल ऑफ वाटर यानी कि पूरा पानी से भरा हुआ, दूसरा बिल्कुल खाली है। तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा? बताइए, क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पानी क्या करेगा? इधर फ्लो करेगा इस पाइप से। और कब तक फ्लो करेगा बता सकते हो? जब तक, बिल्कुल, जब तक इन दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। अब मान लेते हैं यहां पर ये क्या हो गया है? इक्वल हो गया। और जैसे ये इक्वल हो जाता है तभी इसका जो पानी है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितना, अब दूसरा और बात है, जैसे अगर हम क्या करें, जो टूंटी होती है हमारी, ठीक है, उसमें से पानी आता है। जैसे टंकी फुल भरी होती है तो फुल प्रेशर आता है, जैसे टंकी डाउन होती जाती है प्रेशर भी डाउन होता जाता है। क्लियर। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हम इस तरह से ले लेते हैं। अब ये नेगेटिव टर्मिनल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव टर्मिनल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये तब यहां से यहां जाएंगे जब इनके लेवल में इस तरह से डिफरेंस होगा, यानी कि ये फुल भरा होगा, एक फुल भरा होगा इलेक्ट्रॉन से, और एक खाली होगा या थोड़ा फिल होगा। यानी कि इन दोनों का जितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ उतना ही ज़्यादा वाटर इधर मूव करेगा, उतनी स्पीड से मूव करेगा। इसी तरह ये है, इसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? जब पोटेंशियल होगा। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर इन दोनों टंकियों का वाटर लेवल बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसमें भी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट सेम एज इट इज, जैसे वाटर फ्लो नहीं करेगा इधर से उधर, इसी तरह ये भी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसको देख लेते हैं हम। तो ये क्लियर हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये लिख सकते हैं हम कि बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो उनके केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे पास, अभी देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे है, क्यू चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ से इस पॉइंट पर लेके आना है, यहाँ से इस पॉइंट पर, मान लिया ये कोई वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ठीक है। तो अब इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है, तब भी हम इसको पोटेंशियल कहेंगे। तब भी हम इसको पोटेंशियल कहेंगे, यानी कि जब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वर्क तो करना पड़ेगा। आप अगर एक चीज को, मैं ये मार्कर है यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो इसी तरह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क। कौन सा वर्क? जो एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने के लिए लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन या वर्क टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
from 1 point to other point। क्लियर। जब एक पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज को लेके आना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल में डिफरेंस लाना पड़ेगा। इसके पोटेंशियल में डिफरेंस फिर आएगा ये, और उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इज वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए जितना हमें काम करना पड़ रहा है, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा कैसे जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है कैपिटल V, कैपिटल V से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब इसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, जैसे एमीटर से किसको मेजर किया गया था, इलेक्ट्रिक करंट को। अब हम करते हैं कि पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है, हाउ कैन यू मेजर दिस। पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं, चलो। एसआई यूनिट क्या रहेगा इसका, एसआई यूनिट होता है इसका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और ये किसके नाम पे रखा गया था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था, जिसने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें बताया था सबसे पहले। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, वोल्ट, और इसको V से डिनोट करते हैं। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट। हाउ कैन यू मेजर, इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, मापा कैसे जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है किससे, वोल्ट मीटर से। कौन से डिवाइस से, वोल्ट मीटर से। करंट को किससे मेजर किया गया था, एमीटर से, और इसको किससे मेजर किया जाएगा, वोल्ट मीटर से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द नेम ऑफ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट मीटर। क्लियर। ऐसे डिवाइस का अगर आपको नाम पूछा जाए कि जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाए, उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपके। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और ये किसके नाम पे रखा गया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ठीक है। और मेजर किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। फिर तीसरी बात हमने क्या की थी उसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, कि इसको सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को हम किससे कनेक्ट कर रहे थे, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम किस में कनेक्ट करेंगे, सॉरी, उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, और इसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। ठीक है। तो हम इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में हम इसको पैरेलल जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल। कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक सर्किट बनाते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे हमने एक वो ऐड कर लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे मान लेते हैं हमने पोटेंशियल उसको ऐड करना है, यहाँ पे की हमने ले ली। ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिवाइस ऐड करना है। ठीक है। अगर हम यहाँ डायरेक्टली ऐड करेंगे पोटेंशियल V को, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है जी। लेकिन तो रीडिंग शो नहीं होगी इसमें अच्छे तरीके से, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल में ऐड करते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर ये जोड़ा जाएगा ऐसे, और वोल्ट मीटर को देखो ये इसके पैरेलल हो गए। वोल्ट मीटर को कभी भी ऐड करना है तो पैरेलल में ऐड करेंगे, और अगर एमीटर को ऐड करना है तो सीरीज में। मान लिया यहाँ पर कोई रजिस्टर है तो इसके पैरेलल में इसको ऐड किया जाएगा। क्लियर। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और एमीटर को कैसे कनेक्ट किया गया था, सीरीज में। क्लियर। तो ये पता लग गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन याद करनी है। वर्क डन टू मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया गया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आफ्टर दैट एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट। आफ्टर दैट हाउ कैन यू मेजर दिस, विच डिवाइस, वोल्ट मीटर। what is the how can you connect voltmeter into circuit parallel,
क्लियर। तो ये कुछ बातें जो हैं आप, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस किस में डिनोट किया जाता है, वी से डिनोट किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन किसको, पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन किया गया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। वर्क डन को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। और चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू। यहाँ छोटा क्यू भी लिख सकते हो, बड़े वाला क्यू भी लिख सकते हो। तो ठीक है, तो वर्क डन को किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से, और चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। ठीक है, तो अब बात आती है इसका यूनिट लिखते हैं। वर्क डन क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी ही होती है, और एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो इसका यूनिट हो गया जूल। ठीक है, और चार्ज का क्या था, कूलाम। ये पहले करके आए थे, चार्ज का कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहेगा, जूल पर कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहेगा, जूल पर कूलाम। क्लियर, क्या रहेगा, जूल पर कूलाम। अब अगर हमें 1 वोल्ट, इसको किस में लिखा जाता है, SI यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल का क्या रहेगा, वोल्ट। और अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की तो V इज इक्वल टू क्या हमारे पास, W बाय Q। तो V को क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट, और W को किस में लिखेंगे, 1 जूल और 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम। तो अगर मैं बात करूं कि डिफाइन 1 वोल्ट, अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करें। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस तरीके से। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जब 1 जूल वर्क डन कितने चार्ज को ले जाने के लिए किया जा रहा हो, 1 कूलाम चार्ज को लेके जाने के लिए किया जा रहा हो। तो हम उसी डेफिनेशन को, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या द रेशियो ऑफ द वर्क एंड चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन वर्क डन वाली थी। तो वर्क डन क्या हुआ हमारे पास, बताइए, 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ, तो क्या डेफिनेशन थी, हम लिखेंगे 1 वोल्ट में बी डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, व्हेन 1 जूल, या फिर कह सकते हो, हाँ ठीक है, 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क टू मूव, किसको मूव करवाने के लिए, कहां से कहां, टू मूव 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज, कहां से, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए इसको। वोल्ट क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट में बी डिफाइंड एज, 1 वोल्ट किसको कहेंगे, जब 1 जूल कार्य है, यानी कि 1 जूल काम किसको करने के लिए, 1 कूलाम चार्ज को। 1 कूलाम चार्ज है हमारे पास यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज है, इसको हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो हमें 1 जूल काम किया जा रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, 1 वोल्ट। तो दोबारा देखिए, 1 जूल बाय 1 कूलाम, यानी कि 1 जूल कार्य है, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्लियर, 1 वोल्ट कहेंगे या अकेला वोल्ट कहेंगे, ऐसा भी आ सकता है। तो डिफाइन 1 वोल्ट आ जाए तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर, तो ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ी है। थैंक यू।